Hello dear children, welcome to my EVS video class for 17 July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking good care of yourself. Keep on following all the safety measures and COVID protocols. And stay indoor, stay home and stay safe children. Chapter number 7 we are doing, that is my neighborhood. So in continuation of this same chapter, I am here before you with another video from this same chapter. Okay? In this chapter children, we are talking about the places in our neighborhood, the buildings in our neighborhood and the people who work there. इन बिल्डिंग्स में या हमारे नेबरहुड में जो लोग काम करते हैं एंड द पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरह से हमें हेल्प करते हैं. हमारी हेल्प करने का मतलब है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है, व्हेन वी आर इन नीड ऑफ समथिंग, देन वी गो टू दीज पीपल. वेजिटेबल्स खरीदनी है, वी गो टू अ ग्रीन ग्रोसर. कोई राशन का सामान खरीदना है, वी गो टू अ ग्रोसरी स्टोर. स्टेशनरी आइटम खरीदना है, यू गो टू अ स्टेशनरी शॉप. Fruits खरीदने हैं, we go to the fruit seller. So where are these shops? All these shops are in the market. Okay, so these people are helping us by providing us with the things we require. मतलब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें ये देते हैं and in return we give them money, so that is their earning. ठीक है. तो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, सबका अलग अलग प्रोफेशन है. प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो वो काम अपना पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं, दैट इज देयर प्रोफेशन. वो उनका ऑक्यूपेशन है, काम है. ठीक है. जैसे कॉबलर है तो उसका वो ऑक्यूपेशन है, कॉबलर है. कारपेंटर उसका ऑक्यूपेशन है, इज अ कारपेंटर. ठीक है. तो जिसका जो भी टेलर है तो टेलर का ऑक्यूपेशन है. तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट different type of people who work in our neighborhood. Some are mentioned in the book and but many are not mentioned. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं but they are not mentioned in the book. So I have told you about them also, like mason, soldiers, painter, electrician, plumber, farmer, then chef, mechanic. ये सब भी हमारे लिए बहुत important है. ठीक है. जितने लॉयर हैं, नर्स है, डॉक्टर के पास जाते हैं बट डॉक्टर्स के साथ नर्सेज भी असिस्ट करती हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो मैंने ऐसे बहुत सारे और भी लोगों के बारे में बताया विच आर नॉट मेंशन इन आवर बुक. जैसे मिल्कमैन है, घर पे आकर के दूध देकर जाता है. न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर वाला जो होता है, अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग सो रहे होते हैं, वेदर इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत फॉग है, कोहरा है, बारिश हो रही है, वो हर सीज़न में मॉर्निंग में आकर के न्यूज़पेपर वाला सबके घरों में न्यूज़पेपर ऐसे फेंक करके जाता है. एंड स्पेशली घर में जो एल्डर्स होते हैं, दे आर इन हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. ठीक है. तो उसका न्यूज़पेपर वाला भी हमारी इस तरह से हेल्प करता है. अदरवाइज एवरी डे वी विल हैव टू गो टू द मार्केट. अगर हमें घर बैठे हुए कोई चीज़ मिल जा रही है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग सिटिंग एट होम, फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती. अब अगर न्यूज़पेपर अगर नहीं ला के देता है न्यूज़पेपर वाला, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग वी विल हैव टू गो टू द मार्केट. जा कर के न्यूज़पेपर खरीद के लाना पड़ेगा. वो रोज़ हमें घर बैठे दे जाता है एंड मंथ के एंड में अपना बिल दे के पैसे ले लिए. सो ही इज़ ऑल्सो, न्यूज़पेपर वाला जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. घर में जैसे जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखते हैं उनकी मेंटेनेंस भी चाहिए होती है. बहुत सारी चीज़ें जैसे जिसको हम बार बार लेकर के मैकेनिक के पास नहीं जा पाते हैं, तो जो हमारे घर पे आकर के उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसका चेक करते हैं, कोई चीज़ कोई पार्ट चेंज करना है तो चेंज करते हैं. सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है. सो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया. देन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, ये तो दे वर्क, दे आर engaged in different type of occupations. अलग अलग occupations में लगे हुए हैं, अलग अलग काम करते हैं. there are many people who entertain us. ठीक है. ये तो इनका जो entertain करते हैं उनका भी प्रोफेशन है. वो लोगों का entertainment करना उनका प्रोफेशन है. that is their profession. so by entertaining people they earn money for themselves. वो अपने लिए पैसे कमाते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था कि प्रोफेशन इज द वर्क someone takes up.
टू अर्न मनी। कोई मतलब किसी काम को जो लेता है पैसे कमाने के लिए, वो उसका प्रोफेशन हुआ। तो देयर आर मेनी पीपल हु एंटरटेन अस, ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दोज पीपल टुडे, ठीक है, एंड देन we will talk about the next topic. Okay, so people who entertain us, chapter 7, my neighborhood, PEOPLE, people who, ENTERTAIN, entertain us. entertain का मतलब होता है मनोरंजन। people who entertain us मीन्स जो लोग हमारा मनोरंजन करते हैं। टीवी देखते हो, टीवी में कितने तरह के सीरियल्स देखा, मूवीज देखते हैं, कार्टून शोज देखते हैं। कार्टून में कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो वो रियल में तो कैरेक्टर्स होते नहीं हैं, कोई उनको एनिमेशन मूवी है तो कोई उनको बनाता है। दीज आर द पीपल हु आर engaged in entertaining people, you can say। वो लोग ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। ओके, सो फर्स्ट इज ऑथर। आपकी बुक में फर्स्ट पर्सन क्या है, AUTHOR, ऑथर ऑब्लिक राइटर, ठीक है। ऑथर ऑब्लिक राइटर इज द पर्सन हु राइट्स बुक। जो बुक्स लिखते हैं जो लोग, उन्हें ऑथर कहते हैं या राइटर बोलते हैं। दे में राइट स्टोरीज, दे में राइट पोएम्स, ठीक है। जैसे इस बुक का ऑथर कौन है, ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। सो ऑथर मतलब द पर्सन हु हैज रिटन द बुक। तो ये भी हमारा एंटरटेनमेंट हुआ, क्योंकि बुक्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे मैं आपको आज क्लास में बता भी रही थी कि एक दिन क्लास में बता रही थी कि बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इसके पहले जब हम लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट डू वी डू इन अ लाइब्रेरी, यू ऑल सेड मैम वी रीड बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो वो बुक्स हमें कहाँ से मिलती है, समवन राइट्स देम, ठीक है। बुक लिखते हैं, वेदर इट इज़ रियल स्टोरीज बहुत सारी होती हैं जो कि इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो कि किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो कि जो ग्रेट पीपल हुए हैं हमारी कंट्री के या दूसरी कंट्रीज़ के, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे बुक्स लिखी जाती हैं, सो दैट व्हेन अदर पीपल रीड दोज बुक्स दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। मतलब जो महान जो लोग हुए हैं उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ करके, सो दैट हमें भी उसको पढ़ करके कुछ इनकरेजमेंट हो, कुछ हमें भी उसकी प्रेरणा मिले। सो ऑथर और राइटर आर द पीपल हु राइट बुक्स, ठीक है। सो दे ऑल्सो एंटरटेन अस, क्योंकि पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग आर रियली वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। जो लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं उनको हर समय बस बुक चाहिए होती है। ऑल द टाइम दे आर रीडिंग बुक्स। खाने के टाइम भी रीडिंग का बुक, साथ साथ खाते भी रहेंगे, साथ साथ में बुक भी पढ़ते रहते हैं, कहीं जाएंगे बुक पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑथर और राइटर, दीज आर पीपल, ऑथर राइटर पर्सन हु राइट्स, WRITES, writes books and stories. It is not necessary that author is the person who writes the complete book. बहुत बार ऐसा होता है, इससे शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं, कई बार स्टोरी बुक्स होती हैं जिसमें अलग अलग ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, कि मतलब अलग अलग ऑथर की लिखी हुई स्टोरीज का पूरा एक कंपाइलेशन होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में स्टोरीज आती हैं, मैगजीन्स में स्टोरीज आती हैं। सो ऑथर्स और राइटर, ऑथर भी बोलते हैं, राइटर भी बोलते हैं, दे आर द पीपल हु राइट बुक्स एंड स्टोरीज, ठीक है। पूरी बुक भी लिखते हैं या सिर्फ स्टोरीज भी लिखते हैं। देन एक्टर, एक्टर, ठीक है, ACTOR, एक्टर। यू ऑल आर फेमिलियर विथ एक्टर्स। एक्टर्स कौन होते हैं? एन एक्टर एक्ट्स इन मूवीज, प्लेज एंड TV शोज। एक्टर्स तो सबको मालूम होगा, शाहरुख खान इज माई फेवरेट एक्टर, ठीक है। कोई कहता है सलमान खान मेरा बहुत फेवरेट एक्टर है, ठीक है। तो एक्टर्स आर ऑल्सो द पीपल हु एक्चुअली एंटरटेन अस।
एक्टिंग जब हम उनकी देखते हैं, उस एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि उनके साथ साथ इफ़ दे आर सैड और अपसेट या रोते हैं तो उनके साथ साथ हम भी रोने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, मूवीज़ देखते टाइम वी ऑल्सो फील वेरी इमोशनल, बहुत हम इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है, आँख में आंसू आ जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर एक्टिंग इज सो गुड, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। सो एक्टर्स आर द पीपल, जो फीमेल एक्टर्स होते हैं उनको हम एक्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। एक्टर एंड फीमेल दे आर नोन एज ACTRESS, एक्ट्रेस। जैसे मेल और फीमेल होता है ना, हीरो का हीरोइन है, एक्टर का एक्ट्रेस है। सो दीज आर द पीपल हु एक्ट। ये लोग, कोई मूवी है, टीवी, आजकल इतने तरह के टीवी सीरियल्स आते हैं, शोज आते हैं, मूवीज आती हैं, उसमें जो एक्टिंग करते हैं दे आर एक्टर्स, ठीक है। सो दे आर द पीपल who act who acts in movies, 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 TV serials, plays, etc. एक तो मूवीज होती हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, एंड उनके अलावा प्लेस भी होते हैं। प्लेस मतलब जो कि लाइव परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, नाटक, ड्रामा जैसे होता है लाइव, मतलब उसकी शूटिंग ऐसा सच नहीं होती है। जो टीवी सीरियल्स होते हैं या मूवीज़ जो होती हैं या जो भी ऐसे शोज होते हैं, दे आर शॉट अर्लियर, वो पहले शूटिंग होती है पूरी, उसके बाद हम देखते हैं। जो ड्रामाज होते हैं, प्लेस होते हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, सामने सामने हम उनको देखते हैं। तो जो भी लोग इन चीज़ों में एक्टिंग करते हैं दे आर नोन एज एक्टर्स। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है। मूवी में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। सो दे आर एंटरटेनर, दे एंटरटेन अस। अभी कोई भी मूवी बनती है, कोई भी टीवी सीरियल है, तो जैसे हम देखते हैं वैसे तो वो नहीं बनता है, पहले शूटिंग होती है। द एंटायर मूवी इज़ नॉट शॉट इन वन गो, पूरी मूवी एक साथ तो नहीं शूटिंग होती है, पार्ट्स में कितने ही महीनों तक उसकी शूटिंग चलती है। कभी कहीं पे शूटिंग हो रही है, कभी कहीं पे शूटिंग हो रही है, कभी कहीं पे शूटिंग हो रही है। फिर उसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, लॉट ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व, ठीक है। उसमें अभी हीरो गाना गाता है, बड़ा मज़ा आता है गाना देखने में, तो हीरो एक्चुअली तो गा नहीं रहा है, somebody else is singing, हीरो तो सिर्फ लिप सिंग करता है। तो किसी ने सॉन्ग को लिखा, किसी ने उस सॉन्ग को कंपोज किया, किसी ने उसके लिए म्यूजिक कंपोज किया, किसी ने उस सॉन्ग को गाया, एंड देन हीरो इज डांसिंग एंड लिप सिंकिंग एंड डांसिंग ऑन द सॉन्ग, ठीक है ना। तो एक मूवी बनाने में के पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है डिफरेंट स्टेजेस में, लॉट ऑफ वर्क इज देयर। तो पूरी मूवी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो इन्वेस्टेड, बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो अभी मूवी बनानी है तो पहले मूवी बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। सो द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी, जो अपने पैसे लगाता है, दैट पर्सन इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जो फिल्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर, PRODUCER, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज और टीवी शोज, ठीक है। अभी जैसे मूवी या टीवी शो जो भी है, उसमें जो एक्टिंग करते हैं उनको पैसे देने होते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ जाके शूटिंग होती है, सारे लोग जाते हैं, पूरी क्रू मेंबर जाते हैं, तो उनके वो लोग रहते हैं वहाँ पे, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। सो कोई भी मूवी बनाने में या टीवी सीरियल बनाने में, स्पेशली मूवी बनाने में, लॉट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, बहुत सारे पैसे पहले लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे लगाता है, दैट पर्सन इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ठीक है। वो पर्सन क्या है, दैट पर्सन इज द प्रोड्यूसर, वो फिल्म को बनाता है, फिल्म है या टीवी शोज है। एंड प्रोड्यूसर के अलावा डायरेक्टर इज ऑल्सो देयर, DIRECTOR, डायरेक्टर, ठीक है। दिस पर्सन डायरेक्टर इज नॉट मेंशन इन योर बुक। डायरेक्टर इज द पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवी। अभी उसमें जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, वेदर इट इज अ मूवी और टीवी सीरियल, उनको कैसी एक्टिंग करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, डायरेक्टर,
ठीक है। मूवी को पूरा मेनली जो मेन पर्सन है पूरी मूवी को बनाने वाला, प्रोड्यूसर ने तो अपना पैसा लगाया है। जो डायरेक्टर होता है दैट पर्सन डायरेक्ट्स एवरीवन, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के अकॉर्डिंग कैसी उनको एक्टिंग करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है मूवी की, उसके हिसाब से जो उनको डायरेक्ट करता है दैट पर्सन इज द डायरेक्टर। ठीक है, मूवी में तो डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एंटरटेनर, क्योंकि वो भी तो मूवी बना रहा है, वो भी मूवी में इन्वॉल्व है। देन स्टोरी राइटर इज ऑल्सो देयर, जिसने पूरी स्टोरी लिखी है। बोलते ना मूवी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छी मूवी क्यों थी? क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। तो म्यूजिक अच्छा था, क्यों अच्छा था? म्यूजिक डायरेक्टर वॉज वेरी गुड, मतलब जिसने म्यूजिक दिया तो म्यूजिक डायरेक्टर इज ऑल्सो देयर। स्टोरी बहुत अच्छी थी, मतलब जो स्टोरी राइटर है जिसने मूवी लिखी उसने बहुत अच्छी सी स्टोरी लिखी। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। हम यहाँ पे सिर्फ मेन लोगों की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर इज द पर्सन, PERSON, पर्सन हु डायरेक्ट्स द मूवी, मतलब मूवी को जो डायरेक्ट करता है। ठीक है, मूवी को डायरेक्ट करने का मतलब है कि जो बताता है कैसे एक्टिंग करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, दैट पर्सन इज द डायरेक्टर। ठीक है, देन नेक्स्ट पर्सन इज सिंगर। सिंगर इज द पर्सन यू से गाने बहुत अच्छे थे, गाने अच्छे थे क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। गाने अच्छे अगर थे तो उनकी लिरिक्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, उनको जिसने गाया था बहुत अच्छा गाया था, म्यूजिक उसकी बहुत अच्छी थी। तो सिंगर इज द पर्सन हु सिंग सॉन्ग। ठीक है, जो गाने गाते हैं लोग उनको सिंगर कहते हैं। जो लोग डांस करते हैं दे आर नोन एज डांसर्स। जो डांस करते हैं जो लोग उनको क्या कहते हैं? दे आर डांसर्स, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। सिंगर्स जो होते हैं प्लेबैक सिंगर्स भी होते हैं। प्लेबैक सिंगर्स का मतलब है कि जो मूवी में एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए जो गाते हैं। आप जैसे मूवी में देखते हो कि सलमान खान इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो एक्चुअल में सलमान खान नहीं गा रहा है, एक्चुअल में शाहरुख खान इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, एक्चुअल में माधुरी दीक्षित इज नॉट सिंगिंग। एक्चुअल में कौन गा रहा है? प्लेबैक सिंगर्स। प्लेबैक सिंगर्स वो गाते हैं और ये सारी पहले रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर सबको कंबाइन जैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंगर्स होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स आर देयर, एंड देयर आर पीपल हु परफॉर्म ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑल्सो सिंगर्स। तो सिंगिंग में सिंगर्स में प्लेबैक सिंगर्स आर देयर एंड सिंगर्स हु परफॉर्म ऑन द स्टेज वो भी होते हैं। डांसर्स आर द पीपल हु परफॉर्म ऑन स्टेज, जो डांस स्टेज पे जो डांस करते हैं वो डांसर्स होते हैं। ठीक है, स्टेज पे करते हैं, या मूवीज में भी डांस होता है तो उसमें भी बहुत सारे डांसर्स होते हैं। तो जो भी डांस करता है दैट पर्सन इज अ डांसर। ठीक है, सो दीज आर एंटरटेनर, ये हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स आर ऑल्सो एंटरटेनर यू कैन से, बिकॉज आप जब क्रिकेट मैच देखते हो, फुटबॉल मैच देखते हो, जो भी मैच देखते हो, व्हेन यू वॉच दोज मैचेस बड़ा मज़ा आता है, यू एंजॉय अ लॉट, स्पेशली जब इंडिया जीत रही होती है। सो दे प्ले वेल। अगर प्लेयर्स जो होते हैं वो अगर अच्छा खेलते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वी गेट एंटरटेन। सो दे आर ऑल्सो एंटरटेनर। जो प्लेयर्स होते हैं इन वन वे और द अदर, एक तरह से वो भी एंटरटेनर हैं। ठीक है, देन फोटोग्राफर, जो द पर्सन हु क्लिक्स फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफर किसको बोलते हैं? जो कि फोटोग्राफ खींचता है। अभी आजकल तो मोबाइल से हर कोई फोटो क्लिक कर लेता है, सबके आजकल मोबाइल में कैमरेज होते हैं, कैमरा होता है, एवरीबडी क्लिक्स फोटोग्राफ्स फ्रॉम कैमरा, बट एवरी पर्सन इज नॉट अ फोटोग्राफर। ठीक है, मोबाइल से जिसने फोटो खींच लिया वो फोटोग्राफर नहीं हो गया। दीज आर प्रोफेशनल, जिनका प्रोफेशन है फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफर क्लिक्स पिक्चर्स, तो दे आर फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन, ये उनका प्रोफेशन है। हम तो हमारे पास कैमरा है, कुछ चीज़ अच्छी लगी, हमने मोबाइल से फट से फोटो क्लिक कर ली, तो वी डू नॉट बिकम फोटोग्राफर। जैसे एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, डांसर है, प्लेयर है, दीज आर ऑल प्रोफेशनल्स। इन्होंने इन सारी चीज़ों को एज प्रोफेशन अपना लिया है। ठीक है, अगर सिंगर है तो सिंगिंग उसका प्रोफेशन है। बहुत बार होता है कि बचपन में सिंगिंग का शौक था, गाते थे गाते गाते अच्छा गाने लगे, किसी से ट्रेनिंग लिया, एंड देन उसी को सिंगिंग कोई एक शौक था, उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। डांसिंग है, बहुत बार
बचपन से लोग डांस का शौक होता है, डांस करते करते फिर उसको ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। एक्टिंग करने का मन है, स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जो नाटक वगैरह ड्रामा होता था उसमें पार्ट लिया, बट धीरे धीरे करते करते और शौक होता गया, शौक बढ़ता गया और अच्छे से एक्टिंग सीखा एंड उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। तो ऑथर है, राइटर है, ऑथर और राइटर, इनका राइटिंग इज देयर प्रोफेशन, ठीक है। ऑथर या राइटर जो होते हैं हु राइट बुक्स और स्टोरीज, राइटिंग इज देयर प्रोफेशन। एक्टर या एक्ट्रेस है, एक्टिंग इज देयर प्रोफेशन, एक्टिंग इनका प्रोफेशन है। जो प्रोड्यूसर है, मूवीज प्रोड्यूस करना उसका प्रोफेशन है। डायरेक्टर है, मूवीज प्रोड्यूस करना उसका प्रोफेशन है। सिंगर है, सिंगिंग गाना गाना इज हिज और हर प्रोफेशन। सिमिलरली डांसर्स हैं, डांसिंग उनका प्रोफेशन है। जो प्लेयर्स हैं, वॉट एवर गेम दे प्ले, वेदर दे प्ले टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जो भी गेम खेलते हैं, प्लेइंग दैट गेम इज देयर प्रोफेशन। जो प्लेयर्स होते हैं, क्या होता है, बचपन में खेलने का शौक हुआ, खेलते थे, धीरे 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 शौक और बढ़ता गया, फिर पीपल, उनके पेरेंट्स ने मे बी या स्कूल में टीचर्स ने या ऑब्जर्व किया कि यस दे कैन बिकम वेरी गुड प्लेयर्स इफ दे आर ट्रेन्ड वेल, तो उनको ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छा खेलने लगे एंड धीरे धीरे फिर वो प्रोफेशनल प्लेयर हो गए, मतलब उन्होंने उस गेम को, उस स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। सो ऑल दीज पीपल आर प्रोफेशनल्स एंड ये जो भी करते हैं ये इनका ऑक्यूपेशन है, ये इसका प्रोफेशन है, इसी से ये लोग दे अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स, ओके। सिंगर मैंने बताया, डांसर बताया, हर एक चीज़ मूवीज़ में मैंने बताया कि मूवीज़ में मेन तो जैसे एक्टर एक्ट्रेस हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, इसके बाद बिहाइंड द सीन देयर आर सो मेनी पीपल, प्लेबैक सिंगर्स आर देयर, म्यूजिक डायरेक्टर इज देयर। एक तो होता है जो सॉन्ग के लिए म्यूजिक बनाता है, एंड पूरी जो आप मूवी भी देखते हो तो उसमें भी तो पूरे टाइम बैकग्राउंड में म्यूजिक चलती रहती है, तो उसको कंपोज करना किसी और का काम है। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक कंपोज करना किसी और का काम है। फिर सॉन्ग्स जो गाए जाते हैं, somebody writes them also, तो वो उसको लिरिसिस्ट बोलते हैं। सो ऑल दीज पीपल आर प्रोफेशनल्स, इसी काम को इन्होंने अपना एज प्रोफेशन ले लिया है, ठीक है। हम लोग जो काम करते हैं, पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, दैट इज देयर ऑक्यूपेशन, हमारा वो ऑक्यूपेशन है। बैंकर्स हैं, बैंकिंग उनका प्रोफेशन है, ठीक है। जो बैंकर्स हैं, जो बैंक में काम करते हैं, बैंकिंग इज देयर प्रोफेशन, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द पीपल हु एंटरटेन अस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज कम टू पेज नंबर 45। इन आवर नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर, ठीक है। नेबरहुड में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता ही है। All types of work are important. We must value and regard all kinds of people in our neighborhood. This will make our neighborhood a wonderful place to live in. हमारे neighborhood में हर कोई, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता ही है, because everyone has to run his or her home. हर किसी को अपना, छोटे हैं तब नहीं काम कर रहे हैं, बट एज दे ग्रो तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सबको अपना मतलब घर चलाना होता है, तो हर कोई ना कोई काम करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करता है। इन अ नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर। बहुत सारे, जैसे बहुत लेडीज जो होती हैं, दोज हु डू नॉट गो आउट एंड वर्क, जैसे बाहर पैसे कमाने के लिए नहीं जाती हैं, बट घर पे दे आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, वो भी काम कर रही हैं, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली, ठीक है। घर से अगर हस्बैंड लोग, पापा लोग बाहर जाते हैं जॉब करने, तो किसी को पीछे घर भी तो देखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी जो है आपकी, वो पूरा घर आपका देखती हैं, पूरा घर को संभालती हैं, सबकी केयर करती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो हमारे नेबरहुड में जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज डूइंग समथिंग और द अदर। कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, लेकिन हर कोई हर तरह का, अलग अलग तरह का काम करता है। व्हेन वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं, तो वी सी सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। हम देखते हैं बहुत लोग ठेले पे सामान लेकर के बेचते रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग ठेले पे, वो जो गोलगप्पे वाले होते हैं, वो गोलगप्पे बना के बेचते हैं, उनके पास भीड़ लगी रहती है, क्योंकि गोलगप्पा तो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई गोलगप्पा खाना चाहता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। इवन हमारा भी मन करता है कि वहाँ पे खड़े होकर के गोलगप्पे खा लो, कभी कभी खा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे गोलगप्पे वाले हैं, ठेले पे चाट बेचते हैं, आजकल इतने मोमोज बेचते हैं, समोसे बना के बेचते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो ठेले पे सामान लेकर के जाते हैं।
रास्ते में देखा होगा कहीं टेम्पल है, कोई रिलीजियस प्लेस है, स्पेशली टेम्पल्स के आसपास, तो लोग माला वगैरह बेचते रहते हैं, फूल बेचते रहते हैं, या टेम्पल से रिलीजियस प्लेस है, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, तो उसमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो लोग अंदर जाने से पहले कुछ कुछ चीज़ें खरीद करके ले जाते हैं अंदर ऑफर करने के लिए। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग, वो भी काम कर रहे हैं। रिक्शा जो चला रहा है, रिक्शा वाला इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो रिक्शे पे लोगों को बैठा के रिक्शा खींचता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टोटो वाला है। सो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर। ठीक है, हम घर में हमने किसी ने फ्रिज खरीदा, तो अभी फ्रिज तो हम अपनी स्कूटी पे लेके तो नहीं आएंगे, तो फ्रिज शॉप से घर तक लाने के लिए कोई ट्रॉली वाला है, कोई अपनी ट्रॉली पे लेकर आ रहा है, तो वो भी कोई काम कर रहा है। तो हर कोई नेबरहुड में कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, सो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पोर्टेंट। हर तरह का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी काम को ये नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल बेकार काम है और ये बहुत अच्छा काम है। एज आई टोल्ड यू, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक साइकिल की तरह है कि हर कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सब्जी वाले अगर ठेले पे सब्जी लेकर के इफ़ दे गो टू ईच एंड एवरी कॉलोनी, घूम घूम करके सब्जी बेचते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कह रहे वो तो घूम घूम के सब्जी बेचता है। वो घूम घूम के सब्जी बेचता है, तभी आप आराम से घर में बैठ करके सब्जी खरीद लेते हैं। वो हमारी कॉलोनी में आता है, हमने घर में बैठे बैठे बता दिया हमें क्या क्या चाहिए, वो सारी सब्जी घर में दे जाता है, एंड हम वी पे हिम। ऑफ कोर्स हम सब्जी लेंगे तो पे करेंगे। तो किसी काम को भी हम ये नहीं कह सकते कि दिस वर्क इज स्मॉल और दिस वर्क इज बिग, दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट और दिस वर्क इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। झाड़ू लगाने वाले को लोग हैं तो झाड़ू लगाता है, ठीक गंदा काम है, बट जस्ट इमेजिन कि अगर स्वीपर जो है, if the sweeper does not clean the roads, or if the sweeper does not clean the washrooms, or if the sweeper does not clean the school, तो क्या होगा? आप गंदे स्कूल में आके रहोगे, गंदे क्लासरूम में बैठोगे, गंदे वॉशरूम में जाओगे, अच्छा लगेगा? यू विल नॉट लाइक। तो स्वीपर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल टाइप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में जितने भी तरह के लोग हैं, वैल्यू एंड रिगार्ड मतलब सबको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सबका हमें सम्मान करना चाहिए। कोई कैसा भी काम करता हो, कोई भी काम करता हो, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और हर किसी को, जितने तरह के लोग हैं, हर किसी को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमें उनके काम को वैल्यू करना चाहिए, उनके काम को सम्मान देना चाहिए। मेनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द वर्क, कई बार हम वी रिस्पेक्ट द एज ऑल्सो। किसी के एज देख करके भी तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो अब जैसे स्कूल में जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, आप कभी दाई दाई नहीं बोलते हो ना, वी ऑलवेज से दाई आंटी, ठीक है, दाई दीदी, ठीक है ना, आया दीदी, ऐसे करके हम बोलते हैं, बिकॉज दे आर एल्डर टू अस। अगर वो हमसे बड़े हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता क्या बोलते हैं, भैया बोल देते हैं, भैया ये काम कर दो। रिक्शा वाला रिक्शे से कहीं आया, अच्छा भैया कितने पैसे हुए, कितना उससे मेहनत किया, आपको रिक्शे पे बैठा करके कहाँ से कहाँ कितना मेहनत करके खींच के लेकर आया। तो हर किसी काम को, किसी भी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हर तरह के लोग, कोई कुछ भी काम करता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क, वी मस्ट वैल्यू एंड गिव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल पीपल इन आवर नेबरहुड। और अगर हम ऐसा करेंगे, दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। अगर हम ऐसा करेंगे, इफ़ वी रिस्पेक्ट एवरीवन, if we give regard to all type of work, if we give regard to all type of people in our neighborhood will become a wonderful place to live in. जब हम सबको जो भी वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, उनको अगर हम रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे, वेरी ऑब्वियस कि दैट आवर नेबरहुड विल बिकम अ वेरी नाइस प्लेस। हमारा नेबरहुड जो है वो एक बहुत अच्छी सी जगह बन जाएगा, जहाँ पे वेयर पीपल विल लिव हैप्पीली, जहाँ पे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। नेबरहुड से आई डू नॉट मीन द होल सिटी, नेबरहुड से एटलीस्ट हमारे घर के आसपास का एरिया, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर एरिया, बड़ा सा पूरा एरिया हो, और द होल सिटी, नो, एटलीस्ट द एरिया अराउंड आवर हाउस। आप जब घर से बाहर निकलते हो, कोई अगर आसपास का कोई बड़ा दिखता है तो आप उसको विश करते हो, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलते हो, या आपके घर में कोई आता है, दैट इज बिकॉज यू गिव देम रेस्पेक्ट। ठीक है, आपका फ्रेंड है, फ्रेंड को भी आप क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो, विश करते हो, बिकॉज यू गिव देम रिस्पेक्ट। ओके चिल्ड्रन, सो
today I will not proceed any further. In the next class, we will talk about our duties towards our neighborhood. ठीक है, बाकी लोग तो जो काम करते हैं हमारे नेबरहुड में वो अपना काम करते हैं. एज सिटीजन्स ऑफ अ नेशन हमारी भी हमारे नेबरहुड के लिए कुछ ड्यूटीज हैं. सो व्हाट आर दोज ड्यूटीज we will talk about in the next class. ठीक है, so try this is there, did you know is there, keywords is there, things to remember is there. We will talk about in the next class. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.